शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, पत्थर ही लुटेरा है, पत्थर ही सिपाही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी, और आज मैं फिर आपसे एक बहुत खतरनाक इशू पे बात करना है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हम कौन है आपके पापा? जय श्री राम। माँ चुदेगी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी बोलो। माँ चुदेगी, हम सूरोगी, सूरोगी, सूरोगी। हाँ, तो बहन का लोड़ा है वो। भाई लाइट बहुत जान नहीं है मेरे अंदर, जान नहीं है बहन के लोड़े उनकी, तो जान बंद कर। देखा आपने ये वीडियो, देखी आपने? ये 19 जुलाई की दिल्ली के प्रीत विहार की है। ये लड़का जिसका नाम, 3 भाई हैं ये, एक का नाम फारूक, एक का नाम फहीम और एक का नाम फैजान। ये कुरैशी बिरादरी से आते हैं और गाजीपुर स्लेटर हाउस से ये गोश्त का काम करते हैं और बाकायदा लाइसेंस है इन लोगों के पास। स्लिप कटवाकर 9 जुलाई को सुबह के 4 बजे जब ये प्रीत विहार पर पहुंचे तो वहां घाग लगाकर बैठे हुए बजरंग दल के भगवा गुंडों ने इन्हें घेर लिया और इनसे कहने लगे कि हमारे बाप का नाम बता, हम तेरे बाप हैं। इन्हें अपने बाप का नाम भी नहीं पता होता, माँ का नाम तो है इनको पता ही नहीं होता, बाप का नाम भी नहीं पता होता। बाप का नाम भी मियाँ साहब से, मुसलमानों से पूछते कि हमारे बाप का नाम बता, हम तुम्हारे बाप है। बाप बनने का इतना शौक है इन नपुंसकों को, इन हिजड़ों को, कि हर एक को पकड़ पकड़ के कहते हैं कि हाँ हाँ हम तुम्हारे बाप हैं। ये गुंडागर्दी दिल्ली में हुई, दिल्ली जो राजधानी है, और प्रीत विहार एक बहुत ज्यादा, आप ये कहिए कि एक वीवीआईपी का इलाका है जहां से ये निकल रहे थे और गोश्त लेकर निकल रहे थे। पहले इनके साथ मारपीट करी जाती है, फिर इनके साथ लूटमार करी जाती है, इन्हें बेदर्दी से बुरी तरह मारा जाता है, इस्लाम को गालियां दी जाती हैं, इनका मोबाइल छीन लिया जाता है और ये जो गोश्त लेकर आ रहे थे सारा का सारा गोश्त लेकर ये फरार हो जाते हैं। बात यही नहीं थमी, ये वीडियो भी पूछेंगे आप, आपको हैरानी होगी कि ये वीडियो बनाई किसने। वीडियो भी यही बनाते हैं और बजरंग दल दिल्ली के पेज पर पोस्ट करते हैं। कमाल की बात है, 9 तारीख का ये वाकया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सब नील बटा सन्नाटा। देखा आपने मुसलमानों, आपके साथ ये होता है, इसलिए आप लोग जो है ना, सही आपको कहा जाता है कि आप जुम्मन मुसलमान हैं, आप दरिया बिछाने वाले मुसलमान हैं। आपको अपनी कौम से, अपनी एक तरह से कहिए कि अपने किरदार से, अपनी शनाख्त से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ पिटने चितने के लिए पैदा हुए हैं। 9 तारीख का ये वाकया और जबरदस्त तरीके से ये वीडियो जो वायरल हुई है, रात 1 बजे के करीब मेरे पास इनकी बहन ने मुझे भेजी और उम्मीद की, गुहार लगाई कि मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी। 2-3 चैनलों में बात चली, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहां से आप लाइव भी देखेंगे, बहुत जल्दी आवाज भी देखेंगे। लेकिन यही वो वाली बात फिर आ जाती कि ये हो क्या रहा है, हर बार मुसलमान ही क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान इस्लामिक फोबिया के शिकार बनाए जा रहे हैं। और वो राजधानी दिल्ली में भी ये आराम से आ गई। पहले अच्छा खासे स्लेटर हाउस चलते थे लोगों के, गाजीपुर में तो बाद में ट्रांसफर हुआ, पहले आप ये देखिए कि दिल्ली में ही चलते थे, कसाबपुरा में चलते थे, गाजीपुर में उठाकर फेंक दिया सुनसान इलाके में। जब वहां से आते हैं, हर साल 2-3 केस ऐसे आते हैं जहां पर मुसलमानों की जो ऑथेंटिक लाइसेंस वाले कुरैशी हैं जो कसाई का काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ के उनका गोश्त छीना जाता है, उनके ऊपर बाज दफा तो पेशाब भी करा जाता है। पिछले साल आपने अगर द हिंदुस्तान लाइव, फरहान या हिंदुस्तान लाइव में देखा हो तो वहां तो पुलिस की मौजूदगी में ये नफरती चिंटू, ये आरएसएस वाले, ये बजरंग दल वाले, ये तमाम दहशतगर्द जो जितनी भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके मुंह पर पेशाब तक कर रहे थे। इतना मारा भी था, इन लड़कों को इतनी बुरी तरह मारा है, फारूक को, फहीम को, फैजान को। और ये दिल्ली के ब्रह्मपुरी एक जगह है, सिलमपुर के पास ब्रह्मपुरी एक जगह है, वहां के ये रहने वाले हैं, वहां का ये वाकया है। और अभी तक कोई भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। वो पार्टीज जिनके लिए आप मर रहे थे, रोजे रख रहे थे, दुआएं कर रहे थे, जाने माज बिछा बिछा के, अल्लाह हम गठबंधन की कोख से पैदा हुए मुसलमानों को, अल्लाह गठबंधन को जिता दे, अल्लाह केजरीवाल को जिता दे, अल्लाह आम आदमी पार्टी को जिता दे, अल्लाह अखिलेश को जिता दे, ममता को जिता दे, इसको जिता दे, उसको जिता दे। जिताने के बाद क्या हुआ, ये आपका हाल है।
400 पार नहीं हुए तब आप पर इतना जुल्म है। अभी तक 8-9 मॉब लिंचिंग हो चुकी, 1 महीना नहीं हुआ सरकार बने हुए और 8-9 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। किस तरह आपने देखा अलीगढ़ में किस तरह औरंगजेब को तड़पा तड़पा के मार डाला, और तमाम ये गठबंधन की पार्टियां जिनकी कोख से हर मुसलमान पैदा होने की जमानत ले रहा था, वो पार्टी चुप हैं। अब तो बहुत हैवी उसमें जीत कर आए ना ये पार्टी, दिल्ली हो चाहे कहीं हो। अब अपोजिशन बड़ी मजबूत जीती है ना। अपोजिशन मजबूत जीतने के बावजूद भी मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए, मुसलमानों की औरतें चाहिए। जब प्रोटेस्ट कर रहे हो तो भीड़ दिखाने के लिए बुरखे वाली भी चाहिए। तमाम आप लोगों के ही लोग चाहिए जो भीड़ भी दिखाएं, झंडे डंडे भी उठाएं। लेकिन जब आपकी मॉब लिंचिंग हो, जब आपके मौलवियों को मारा जाए, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक 4 या 5 मौलानाओं को शहीद कर दिया इन्हीं भगवा चिंटुओं ने। लेकिन तमाम अपोजिशन गूंगे का गुड़ खाकर चुप है। और ये दिल्ली की मॉब लिंचिंग जो होते होते बची है, ये लोग बिल्कुल ऐसे अधमरे करके छोड़े हैं। 3 लड़के जिनका नाम मैंने बताया, फारूक, फहीम, फैजान, इन लोगों के साथ इतनी हैवानियत करी गई और कोई कार्रवाई नहीं। और कमाल की बात है कि अभी भी बजरंग दल के इंस्टाग्राम पेज पर ये पोस्ट आराम से चल रही है। इन्होंने ही वायरल करा, इन्होंने दिखाया कि देखो मियां साहब को हम कैसे पैर की जूती बनाते हैं। मियां साहब क्योंकि हिरण तो होते ही है, इनके अंदर मर्दाना ताकत तो होती नहीं, तो अब इनको भी बाप बनने का शौक है। तो बाप भी इनको किस कौम का बनना है? मुसलमानों का, मियां साहब का। तो कह रहे हैं हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। अबे हिजड़ों की औलादो, जो तुम्हारी औलाद होगी वो तुम्हें खुद पहचानेगी। जबरदस्ती जबरन मार मार के कहोगे हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। तो ये हालत हो गई इस वक्त। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह वो मामला भी मैंने दिखाया था कि संगम विहार में भारतीय जनता पार्टी का मंदिर अध्यक्ष किस तरह वहां पर कह रहा था कि 2.5 लाख 2 लाख मुसलमान मैं 48 घंटे में काट डालूंगा और इनको तलवारें बांटूंगा। वहां भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसको पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं करा गया। बैक टू बैक ये जो पहले मॉब लिंचिंग होती थी, गांव में हो रही थी, देहातों में हो रही थी, छोटे छोटे कस्बों में हो रही थी, लेकिन इनके हौसले इतने बढ़ गए, इनको भी पता चल गया कि मुसलमान सिर्फ दूसरों को मजबूत करता है, अपने आप को मजबूत नहीं करता, अपनी तंजीमें नहीं बनाता, अपने बंदों को मजबूत नहीं करता। अपने बंदों को तो आरएसएस का बता देता, अरे वो सब तो आरएसएस के, अरे अहमद रिजवी में कोई दमखम है, हम अहमद रिजवी को अपना नेता क्यों माने, हम अहमद रिजवी के साथ क्यों चले। हाँ, लेकिन अगर कोई मुद्दा होगा तो हमारी बहन अहमद रिजवी उठाए उस मुद्दे को। तो राजधानी में जिस तरह ये हादसे आ गए, जिस तरह ये मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, जिस तरह ये हादसे हो रहे हैं, जिस तरह डराया जा रहा है, आपके बिजनेस को खत्म करा जा रहा है और कुरैशी बिरादरी को जिस तरह एक के बाद एक टारगेट करा जा रहा है, और इनके हौसले ऐसे कि मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पर भी खुद ही वायरल कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो खुद ही वायरल कर रहे हैं। ये इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पे 2-3 अकाउंट पर ये वीडियो इन्होंने बना बना कर डाली है। पहले इन लोगों का गोश्त लूटा, इनके मोबाइल लूटे, इनका पैसा लूटा, फिर अपनी गाड़ी में लाके इनको बिठाया गया और फिर वहां पर मारपीट करी, वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर लगाई। तमाम शासन प्रशासन, मंत्रालय संत्रालय और मामा का बुलडोजर, चाचा का बुलडोजर, दिल्ली में तो अमित शाह जी का बुलडोजर है। तो टकलू शाह कब आ रहा है आपका बुलडोजर? कब आ रहा है आपके टाट पे को चलता हुआ बुलडोजर, इन लोगों की मकानों को ध्वस्त कर रहा है? सिर्फ मुसलमानों के लिए तुम्हें बुलडोजर नजर आते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ तुम्हें पता चल जाए कि मुसलमान के फ्रिज में मुर्गे का गोश्त रखा हुआ है, तुम्हारे फौरन बुलडोजर आते हैं और बुलडोजर मुसलमान के मकान को, उस मकान को तो मकान को, उसके पूरे खानदान के चचेरे को, ममेरे को, तहेरे को, सबके मकानों को बुलडोज कर कर चले जाते हैं कि नहीं, हमें शक है कि इनके फ्रिज में मम्मी का यम्मी गोश्त है। तो ये तो आपके साथ चल रहा है कि आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आप खुद हिकमत अमली के पीछे पड़े हुए। अल्लाह ताला कहता है जिंदा कौमों दरिंदे चरिंदे नहीं हो कि अपनी आवाज नहीं, तुम्हें अल्लाह ने दी तो है 2.5 इंच की जबान, इसका इस्तेमाल करना सीखो। ये 250 ग्राम की बुद्धि दी तो है, इसको खर्च करना सीखो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। तुम्हारे लड़कों के, तुम्हारी बहनों के बुरखे नुच रहे हैं, तुम्हारे रहनुमाओं के, तुम्हारे मौलवियों के, जो एक तरह के तुम्हारे सरबराह होते हैं, तुम्हारे दीन के दाई होते हैं, जो तुम्हें बताते हैं उनकी मॉब लिंचिंग हो, तुम चुप, नील बटा सन्नाटा, नहीं अभी हमारा नंबर नहीं आया। तो इस तरह की मॉब लिंचिंग ये दर्शाती है कि ये आपके घरों में घुस चुके हैं। राजधानी में बैक टू बैक इस तरह के वाकये हो रहे हैं और वो तमाम अपोजिशन पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दिल्ली के भैया केजरीवाल हो, तो कहते हैं मैं तो जेल में था, जेल में बाहर होता तो मैं कुछ करता। जेल के बाहर भी होते ना,
तब कोरोना के ब्रांड एम्बेसडर खौ केजरीवाल, तुम तब भी कुछ ना करते, तब भी तुम तो खुद ही शामिल हो इन चीजों में। तो मुसलमानों को डरा के सिर्फ मुसलमानों को ये दिखाया जा रहा होगा, अपोजिशन तो ये दिखा रही होगी कि देखो हम नहीं जीत पाए, अगर हम सत्ता में आते तो ये मॉब लिंचिंग नहीं होती। ठीक, तुम्हारा डबल तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइट, क्योंकि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने भर भर के गठबंधन को वोट दिया। मैं लगातार कह, हमने ठेका नहीं उठाया, मुसलमानों ने ठेका नहीं उठाया बीजेपी को जितवाने का। हाँ, मुसलमान जिसको चाहे वोट करे, जहां भी चाहे वोट करे, करे ना करे उसकी जिम्मेदारी, उसकी अपनी आपसी सहमति है कि वो वोट करे ना करे। लेकिन जिस तरह आप देखिए अपोजिशन ने आपको डराया, आपको डरा डरा के मारा, क्या हाय हाय अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया मुसलमानों तुम्हारी मॉब लिंचिंग होगी, तुम्हारी मस्जिद खतरे में, मदरसे खतरे में। लेकिन कहीं भी अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि मुसलमानों अगर हम अपोजिशन में भी आते हैं और हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि मुसलमानों के लिए ऐसे कानून पारित हो, आरएसएस को बैन करा जाए, मुसलमानों का रिजर्वेशन करा जाए, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो आरएसएस को बैन करेंगे, मुसलमानों को पूरी यकीन दहाई कराएंगे कि वो हिंदुस्तान में सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, उनके बुरके पर, उनके हिजाब पर, उनके मस्जिद पर, उनके मदरसे पर, उनकी दाढ़ी पर, उनकी टोपी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मैनिफेस्टो किसी भी अपोजिशन पार्टी ने मुसलमानों के लिए नहीं दिया। उल्टा ये करा कि तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, और जितने भी वो कैंडिडेट अभी पार्लियामेंट में चुन कर आए, वो कैंडिडेट खुद अपने अंदर इतने बड़े तोप और तुर्रम खान थे कि वो निर्दलीय भी लड़ते तो वो जीत जाते। तो ये हाल मुसलमानों की, अगर आपने अभी भी आवाज ना उठाई और अभी भी आपने जिन पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनसे उनका मैनिफेस्टो नहीं मांगा कि हमारे लिए तुम्हारे मैनिफेस्टो में क्या क्या है, पहले ये बताओ, तो अंजाम यही होगा। अभी आपके नौजवान जो सुबह ही सुबह बिजनेस करते हैं, जो सुबह ही सुबह जा रहे हैं, जैसे मंडी का काम है, चाहे सब्जी की मंडी हो, चाहे गोश्त की मंडी, उसका काम 3:30 बजे रात शुरू हो जाता है। 3:30 बजे लोग जाकर माल लेकर आते हैं, उसके बाद फिर 10-11 बजे से दुकानों पर बिकना शुरू होता है। तो इस तरह की मॉब लिंचिंग ये दर्शाती है कि देखिए कि आपकी खामोशी और अपोजिशन की खामोशी जिसने आपको यूज करा, ये दर्शाती है कि मुसलमान किस कदर हिंदुस्तान में इस्लामिक फोबिया का शिकार है, और मुसलमानों के साथ भी सेम टू सेम बिल्कुल यही हाल कर रहे हैं जैसे इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। उनके सेटलर घुस घुस के फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह सेटलर वाला काम यहाँ पर बजरंग दल जैसी गुंडागर्दी, आरएसएस जैसी गुंडागर्दी, और जितने भी इनके संगठन है, हिंदू संगठन है, वो तमाम गुंडागर्दी दिखा के मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में इस तरह के हादसे कभी ना हो, तो आवाज उठाना सीखिए और लाइव को ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपको इस तरह की कोई भी पोस्ट मिलती है तो इसके खिलाफ लिखिए कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान बचाना चाहते हैं, हम इंसानियत बचाना चाहते हैं, हम यहाँ का कल्चर बचाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।